अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यूशा अली है। एंड इस वीडियो में मैं आपको एफ फाइव का एक ओटी केस है। F5 का एक ओटी केस है जिसका नाम है स्वीट ट्रीट्स बेकरी। ठीक है। थ्रूपुट अकाउंटिंग के चैप्टर से रिलेटेड है वो ओटी केस। उसमें काफ़ी सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स आते हैं, तो चलिए मैं इस वीडियो में उस ओटी केस के पांचों पार्ट्स को, पांचों क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा और होपफुली मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके तमाम डाउट्स क्लियर कर सकूं। ओके, सो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन ऑफ क्वेश्चन। ओके जी, आपको यहाँ पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा स्वीट ट्रीट्स बेकरी का। तो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। ओके जी, स्वीट ट्रीट्स बेकरी में थ्री टाइप्स ऑफ केक, ब्राउनीज, मफिन एंड कपकेक्स। अच्छा जी, कॉस्ट, रेवेन्यू एंड डिमांड ऑफ ईच ऑफ थ्री केक्स आर एज फॉलोज। बैच बैच साइज दिया हुआ है इसका। ठीक है, मतलब ब्राउनी के एक बैच में 40 यूनिट बनते हैं, मफिन के 30 यूनिट बनता है और कपकेक के 20 यूनिट बनते हैं। सेलिंग प्राइस, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड, ये सब कुछ पर यूनिट दिया हुआ है। मिनिमम डेली डिमांड दी हुई है। ब्राउनी की 30 यूनिट्स, मफिन के 20 यूनिट्स और कपकेक के 10 यूनिट्स। ब्राउनी की मैक्सिमम जो डिमांड दी हुई है एक दिन की, वो 140 यूनिट्स, मफिन की 90 और कपकेक के 100 यूनिट्स दिए हुए हैं। अच्छा जी, नीचे मजीद कह रहे हैं द मिनिमम डेली डिमांड इज रिक्वायर्ड फॉर अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद अ लोकल कैफे एंड मस्ट बी मेट। यानी कि जो मिनिमम जो डेली डिमांड है, मतलब हमें पता है कि भाई मिनिमम मिनिमम हमारे पास से 30 ब्राउनी, 20 मफिन और 10 कपकेक निकल के जाएंगे। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है एक लोकल कैफे के साथ। तो ये मतलब कोई कस्टमर आए ना आए, आए ना आए, मगर ये इतनी इतनी हमारी सेल, इतनी यूनिट्स की हमारी सेल्स तो लाजमी ही होगी। ओके। मैक्सिमम डिमांड ये हमारी एस्टिमेटेड होती है। हम अपनी एस्टिमेशन को सच मान के ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए मजीद नीचे कह रहे हैं द केक्स आर मेड इन बैचेस यूजिंग थ्री सीक्वेंशियल प्रोसेसेस, वही मिक्सिंग एंड बेकिंग। यानी कि कह रहे हैं कि भाई ये जो ब्राउनीज, मफिन्स और कपकेक्स हैं ये बैच में बनते हैं, ये यूनिट्स में बनते नहीं हैं। अच्छा जी, नीचे यहाँ पर कह रहे हैं द प्रोडक्ट्स मस्ट बी यहाँ पे प्रोड्यूस इन देयर बैच साइजेस बट आर सोल्ड एज इंडिविजुअल यूनिट्स। यानी कि बैचेस में इनको बनाना है, और ये जो बेकिंग है ना, ये बैचेस में नहीं बेकिंग है, ये यूनिट्स में बेकिंग है। ओके, एंड द बैच साइज बट आर सोल्ड एज इंडिविजुअल यूनिट्स। ओके जी, ईच बैच ऑफ केक्स रिक्वायर्स द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ टाइम फॉर ईच प्रोसेस। अब नीचे लिखा हुआ है भाई, ब्राउनी जो है वो पहले प्रोसेस मतलब वेइंग में 15 मिनट लेती है, मतलब ब्राउनी का एक बैच। और दूसरे प्रोसेस में मिक्सिंग में 20 मिनट लेती है, और फिर तीसरा आखिरी प्रोसेस बेकिंग में 120 मिनट्स लेती है। इसी तरह मफिन के बारे में है, इसी तरह कपकेक के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। नीचे लिखा हुआ है द बेकिंग स्टेज ऑफ द प्रोसेस इज डन इन थ्री ओवन्स। जो ये जो आखिरी प्रोसेस है बेकिंग का, इसको करने के लिए इनके पास 3 अवन मौजूद हैं, which can each be used for 8 hours a day, a total of 1440 available minutes। यानी कि 3 अवन है इनके पास, हर अवन एक दिन में 8 घंटे तक चल सकता है। तो इसलिए इस हिसाब से इनके पास 1440 मिनट्स मौजूद हैं। अब मैं आपको जो है ना इसकी ज़रा कैलकुलेशन भी करके दिखाता हूँ कि किस तरह से निकाले हैं इन्होंने। अच्छा जी, मैं आपको इसकी कैलकुलेशन भी करके दिखाता हूँ, देखें। 3 अवन से, ठीक है, और हर अवन 8 घंटे चलता है। तो इसका मतलब टोटल कितने घंटे आए इनके पास? टोटल 24 आवर्स इनके पास आए हैं अवन के। एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 24 आवर्स में 1440 मिनट्स, यानी कि इनके पास टोटल 1440 मिनट्स अवेलेबल है। क्वेश्चन पे वापस आते हैं। मजीद लिखा हुआ है इस तरह यहाँ पे, अवंस हैव अ कैपेसिटी
ऑफ वन बैच पर बेक रिगार्डलेस ऑफ प्रोडक्ट टाइप, यानी कि इनके एक ओवन में एक वक्त में सिर्फ एक ही बैच बन सकता है। अब वो एक बैच ब्राउनी का हो सकता है, एक बैच मफिन का हो सकता है, और एक बैच कपकेक का भी हो सकता है। इस तरह से नहीं हो सकता है कि ये एक वक्त में एक ओवन के अंदर ब्राउनी के दो बैचेस बना लें, मफिन के दो बैचेस बना लें, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कपकेक के दो बैचेस बना लें, ऐसा नहीं हो सकता। एक बैच ब्राउनी का एक बैच मफिन का, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एक बैच मफिन का एक बैच कपकेक का, ऐसा भी नहीं हो सकता। ठीक है जी। Sweet Trees Bakery uses proper accounting and considers all costs other than material to be factory because they do not vary with production। ऐसा ही है भाई। मट अपना सिर्फ मटेरियल कॉस्ट को ही हम कंसिडर करते हैं, बाकी सारी कॉस्ट को फैक्ट्री कॉस्ट मान कर चलता है। अच्छा जी, इसके बाद अब यहाँ पर, यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। मैं पढ़ रहा हूँ पहला क्वेश्चन। ऑन मंडे, इन एडिशन टू द बेकिंग ओवंस, स्वीट ट्रीज बेकरी हैज द फॉलोइंग प्रोसेस रिसोर्सेज अवेलेबल। वेइंग पहला प्रोसेस, इसके 240 मिनट्स अवेलेबल है इनके पास। मिक्सिंग दूसरा प्रोसेस, इसके 180 मिनट्स अवेलेबल हैं इन लोगों के पास। और अवन के तो अवेलेबल मिनट पहले से ही दिए हुए हैं, विच इज 1440 मिनट्स। विच ऑफ द थ्री प्रोसेसेस इन तीन, वेइंग मिक्सिंग एंड बेकिंग, इन तीन में से कौन सा प्रोसेस इफ एनी इज अ बोटलनेक एक्टिविटी। इन तीन में से कौन सा प्रोसेस बोटलनेक है या कोई भी नहीं है। ऑप्शन डी भी ऐसा है कि कोई भी नहीं है। तो आए चले देखते हैं। अ, मैं मेरे इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके एक्सेल फाइल में डाल देता हूँ ताकि आसानी हो। अच्छा जी, यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है मेरे पास, और मेरे पास क्वेश्चन भी अवेलेबल है। अच्छा जी, कह रहे हैं कि भाई कौन सा प्रोसेस इन तीन में से बोटलनेक है। अच्छा जी, देख लेते हैं भाई कौन सा प्रोसेस बोटलनेक है। तो देखें, हमें ये जानने के लिए कि कौन सा प्रोसेस बोटलनेक है, ये देखना पड़ेगा कि तीनों प्रोसेसेस को अपना, हमारी तीनों प्रोसेसेस में हमारी मैक्सिमम डिमांड फुलफिल हो रही है या नहीं, हमें ये देखना पड़ेगा। तो मैं पहले यहाँ पे प्रोडक्ट्स के नाम लिख देता हूँ। ब्राउनीज, पूरे नहीं लिख रहा भाई मैं, मफिन्स एंड कपकेक्स। अच्छा जी, सबसे पहले हम अपनी मिनिमम डिमांड्स को पूरा करके देखते हैं। ठीक है, मिनिमम डिमांड्स को पूरा करके देखते हैं सबसे पहले हम, कि हमारी मिनिमम डिमांड्स पूरी हो रही हैं या नहीं, उसके बाद हम मैक्सिमम डिमांड पे आएंगे। अच्छा भाई, तो ब्राउनी की हमारी जो है ना मिनिमम डिमांड वो है 30 यूनिट्स की। और 30 यूनिट्स बनाने के लिए हमें एक बैच बनाना पड़ेगा, इसका पूरा एक बैच हमको बनाना पड़ेगा। तो मिनिमम डिमांड, अच्छा जी, मिनिमम डिमांड यानी कि ब्राउनी की जो है वो 1 बैच है। ठीक है जी, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, मिनिमम डिमांड इन बैच। अच्छा जी, तो मफिन का भी एक ही बैच है, और कपकेक का भी एक ही बैच है। अच्छा जी, तो वेइंग के प्रोसेस में हम पहले वेइंग का प्रोसेस देख लेते हैं। जो पहला प्रोसेस, हम पहले ये देख लेते हैं कि इसकी जो अवेलेबल मिनट्स हैं वो हमारी सारी डिमांड को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे।
तो भाई ब्राउनी का एक बैच वेइंग के प्रोसेस में 15 मिनट्स लेता है। तो 15 मिनट्स इसके हो गए। इसके बाद मफिन का एक बैच भी 15 मिनट्स लेता है। इसके बाद कपकेक का एक बैच 20 मिनट्स लेता है। तो ये टोटल कितने मिनट्स हो गए हमारे पास? 50 मिनट्स हो गए हमारे पास। टोटल हमारे पास 50 मिनट्स हो गए, यानी कि वेइंग के 240 में से 50 मिनट्स तो हमारे जो मिनिमम डिमांड्स है वो हमारी ले लेंगे। इसके बाद हम अपनी मैक्सिमम डिमांड देखते हैं। तो देखें, जब हम अपनी मैक्सिमम डिमांड, हमारी मैक्सिमम डिमांड है 140 यूनिट्स की, ठीक है, जिसमें से 30 यूनिट्स तो हमारे मिनिमम डिमांड के हो गए। तो बचे कितने? बचे 110 यूनिट्स, 110 यूनिट्स हमारे बचे। और 110 में से भी 10 यूनिट ऑलरेडी हमारे बने हुए हैं। 110 में से भी 10 यूनिट्स हमारे ऑलरेडी बने हुए हैं पहले बैच के अंदर। तो हमें बस और कितने यूनिट्स बनाने, आई मीन हमें और बस कितने बैचेस बनाने हैं ब्राउनी के? हमें ब्राउनी के मजीद 100 यूनिट्स बनाने हैं ना। तो 100 का मतलब ये हुआ कि 100 यूनिट्स और एक बैच में 40 यूनिट्स, इसका मतलब हमें 2.5 ना, मतलब 3 बैचेस बनाने हैं। 2.5 बैचेस तो बन नहीं सकते, या तो दो बनेगा फिर तीन बनेगा, तो 3 बैचेस हमें बनाने पड़ेंगे। तो ब्राउनी के हमें 3 बैचेस बनाने हैं। यहाँ पे हमें 3 बैचेस, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मैक्सिमम डिमांड इन बैच। इसी तरह मफिन मफिन के टोटल जो मैक्सिमम डिमांड है वो है 90 यूनिट, जिसमें से 20 यूनिट्स की डिमांड हमने फुलफिल कर दी है। और 20 यूनिट्स की डिमांड हमने फुलफिल करी है, तो बाकी बचे 70 यूनिट। 70 यूनिट्स में से भी 10 यूनिट्स हमारे पास ऑलरेडी बने हुए हैं पहले बैच के अंदर। तो इसका मतलब सिर्फ 60 यूनिट्स बाकी बचे मफिन के। तो 60 यूनिट्स हमें बनाने हैं, और मफिन के एक बैच में 30 यूनिट्स आते हैं। इसका मतलब मफिन के 2 बैचेस हमें और बनाने पड़ेंगे। इसी तरह कप केक की अगर हम बात करें, तो कप केक की जो मैक्सिमम डिमांड है वो है 100, जिसमें 100 यूनिट्स, जिसमें से 10 यूनिट्स हमारे मिनिमम डिमांड के हम बना चुके हैं। तो बाकी बचे 90 यूनिट्स। 90 में से भी 10 यूनिट्स ऑलरेडी बने हुए हैं पहले बैच की वजह से। तो इसलिए सिर्फ 80 यूनिट्स हमारे बाकी बचे बनाने। तो 80 यूनिट्स हमें बनाने, और एक बैच में 20 यूनिट्स आते हैं। तो इसका मतलब सिर्फ 4 बैचेस हमें बनाने पड़ेंगे। ठीक है भाई, हमें सिर्फ कपकेक के 4 और बैचेस बनाने पड़ेंगे। तो हमें टोटल, इसका ये मतलब हुआ कि हमें ब्राउनी के 3, मफिन के 2 और कपकेक के 4 बैचेस बनाने हैं। ओके, तो देखते हैं भाई कितना कितना टाइम लगेगा इसमें। 3 को आप मल्टीप्लाई कर दें ऊपर 15 से, 45 मिनट्स। इसी तरह 2 भी 15 से मल्टीप्लाई होगा, 4 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 155 मिनट्स। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, मैं लेबलिंग कर देता हूँ यहाँ पे। टोटल मिनट्स फॉर मिनिमम डिमांड। ओके भी, इधर मैं लिख भी देता हूँ कि भाई ये वेइंग का प्रोसेस।
ओके। अच्छा जी, तो हम यहाँ पे प्लस करके देख लेते हैं कि टोटल वेइंग के कितने मिनट्स हमें रिक्वायर्ड है। तो भाई हमें वेइंग के टोटल मिनट जो रिक्वायर्ड हैं वो है 205 मिनट्स। मैं लिख भी देता हूँ। टोटल मिनट्स हमें वेइंग प्रोसेस के लिए जो रिक्वायर्ड है वो है 205 मिनट्स। और यहाँ पे देखें, वेइंग प्रोसेस के टोटल कितने मिनट्स अवेलेबल है हमारे पास, 240। तो भाई हमारे पास तो 35 मिनट्स ज़्यादा है वेइंग प्रोसेस के। हमारे पास वेइंग प्रोसेस के 35 मिनट्स ज़्यादा हैं। हमारे पास वेइंग प्रोसेस के लिए टोटल अवेलेबल मिनट्स हैं 240, और हमें चाहिए कितने, 205, यानी कि 35 मिनट ज़्यादा है। तो वेइंग प्रोसेस तो हमारा बॉटल नेक हो ही नहीं सकता। तो भाई ए ऑप्शन ए तो एलिमिनेट हो गया। ओके, ऑप्शन ए तो एलिमिनेट हो गया। अब बात करते हैं मिक्सिंग के प्रोसेस की। बात करते हैं मिक्सिंग के प्रोसेस की। इस पूरे को हम जो है उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं ताकि आसानी हो। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, मिक्सिंग। अच्छा जी, तो हमारे जो मिनिमम डिमांड है बैच की, वो भी हमारे जो मिनिमम बैच की डिमांड है वो भी अम, एक 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 बैच है। ओके। और मिनिमम डिमांड टोटल मिनट्स फॉर मिनिमम डिमांड हमारी मिक्सिंग में है 20 मिनट्स। मफ़िन के अपना मिक्सिंग, और मफ़िन को चाहिए 16 मिनट्स मिक्सिंग में, और कप केक्स को चाहिए 12 मिनट मिक्सिंग में। तो इसका मतलब हमारे मिनिमम हमारे जो मिनिमम डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए हमें मिक्सिंग प्रोसेस के 48 मिनट्स चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, तो मैक्सिमम डिमांड हमारी उतनी ही रहेगी, उतनी ही बैचेस रहेंगे हमारे पास। टोटल मिनट्स टोटल मिनट्स, अच्छा जी, तो टोटल मिनट्स हमारे पास भी इतने ही मेरे ख्याल में आने चाहिए, हाँ। तो टोटल मिनट्स जो है वो मैक्सिमम डिमांड के 60 हैं ब्राउनी के लिए, मफिन्स के लिए 32 मिनट्स, और कपकेक के लिए 48 मिनट्स, यानी कि जो मैक्सिमम डिमांड का बैच, जो जो मतलब मैक्सिमम डिमांड है हमारी, उसको फुलफिल करने के लिए 140 मिनट्स चाहिए। उसमें से अगर हम उसमें से मिनिमम डिमांड के यूनिट्स को हटा दें, ठीक है, उसके बाद की बात कर रहा हूँ मैं, उसके बाद की बात कर रहा हूँ, तो हमको 140 मिनट्स चाहिए। तो 140 ये वाले हो गए और 48 ये वाले हो गए। तो टोटल मिनट्स रिक्वायर्ड फॉर मिक्सिंग एंड टोटल अवेलेबल मिनट फॉर मिक्सिंग हमारे पास है 180। इसका मतलब हमें मिक्सिंग के प्रोसेस के लिए 188 मिनट्स चाहिए, मगर 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 हमारे पास मिक्सिंग के प्रोसेस के सिर्फ 180 मिनट्स अवेलेबल हैं। इसका मतलब हम 8 मिनट से शॉर्ट फॉल हो रहे हैं मिक्सिंग के लिए। तो इसका ये मतलब हुआ कि भाई मिक्सिंग ही हमारा वो प्रोसेस है जो कि बॉटल नेक एक्टिविटी है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। पहले
पहले पार्ट के लिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा जी, मैं आपको बेकिंग का भी दिखाता हूँ एहतियातन कि बेकिंग के लिए भी हमें जो है कितने टोटल मिनट्स चाहिए होंगे। मैं आपको एक सीधी सादी सिंपल से वर्किंग करके दिखा देता हूँ। देखिए भाई, हमारे को पता है कि हमें हमारे पास बेकिंग प्रोसेस के लिए 1440 मिनट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अब हमें बेकिंग प्रोसेस के लिए कितने मिनट्स दरकार है, रिक्वायर्ड कितने मिनट्स हैं, तो देखें 140 यूनिट्स। अच्छा, मैं बल्कि देखो बैचेस तो हमारे पास सेम ही रहे, ठीक है, बैचेस की डिमांड तो हमारे पास सेम ही रहेगी, तो मैं बैचेस की डिमांड देख लेता हूँ। मैं अपने पास बैचेस की डिमांड लिख लेता हूँ कॉपी। ठीक है भाई, तो ब्राउनी मफिन का इनके इतने इतने बैचेस हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है भाई, 4, 3 और 5 बैचेस हमें रिक्वायर्ड है। और बेकिंग के प्रोसेस में ब्राउनी के एक बैच को 120 मिनट्स लगते हैं, तो 4 बैचेस को 480 मिनट्स लगेंगे। इसी तरह मफिन के एक बैच को 110 मिनट्स लगते हैं, तो 3 बैचेस को 330 मिनट्स लगेंगे। कप केक के 5 बैचेस हैं और कप के एक बैच को 120 मिनट्स लगते हैं, तो टोटल 600 मिनट्स हमें लगेंगे ओवन के अंदर। अच्छा भाई, तो 600, 330, 480 कितने हो गए? 1410 मिनट्स। यानी कि मतलब इसका ये हुआ कि हमें बेकिंग के प्रोसेस के लिए 1410 मिनट्स दरकार हैं। ठीक है टोटल, मगर हमारे पास बेकिंग के प्रोसेस के 1440 मिनट्स अवेलेबल है, तो इसका मतलब बेकिंग का प्रोसेस हमारा बॉटल नेक नहीं हुआ, हमारा बॉटल नेक मिक्सिंग हुआ। ठीक है, मिक्सिंग का प्रोसेस हुआ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ऑप्शन बी मिक्सिंग करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। ऑप्शन बी मिक्सिंग इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब सेकंड सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट स्वीट ट्रीट्स बेकरी का, उस पर आते हैं हम। अच्छा, सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है कि ऑन वेडनेसडे द मिक्सिंग प्रोसेस आइडेंटिफाइड एज द बोटलनेक प्रोसेस, एज द बोटलनेक प्रोसेस ऑन दिस डे ओनली 120 मिनट्स इन द मिक्सिंग प्रोसेस आर अवेलेबल। हमने पहले पार्ट में, हमारे पास पहले पार्ट में मिक्सिंग प्रोसेस के, हाँ मिक्सिंग प्रोसेस के 180 मिनट्स अवेलेबल थे, वो भी हमारे लिए कम थे, वो भी हमारे लिए कम थे, क्योंकि हमें हमें रिक्वायरमेंट थी 188 मिनट्स की। यहाँ पे और कम हो गए, यहाँ पे और कम हो गए, और 120 मिनट्स अब हमारे पास रहता है। अच्छा जी, देखते हैं आगे क्या रिक्वायरमेंट है। ओनली 120 मिनट्स इन द मिक्सिंग प्रोसेस आर अवेलेबल अज्यूमिंग दैट स्वीट ट्रीट्स बेकरी वांट्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, व्हाट इज द ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान फॉर वेडनेसडे। अच्छा जी, बेकरी अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाह रही है आज के दिन। ठीक है, तो हमारा ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान क्या होगा जिससे हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो देखें, प्रॉफिट अगर मैक्सिमाइज करना है तो इसका मतलब हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई कौन सा प्रोडक्ट हमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पर मिनट दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें बताता चलूँ। पहली चीज़ ये कि कंट्रीब्यूशन पर मिनट, कंट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ पे सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। कंट्रीब्यूशन का मतलब है यहाँ पर सेलिंग प्राइस माइनस मटेरियल कॉस्ट, ओनली मटेरियल कॉस्ट नॉट लेबर कॉस्ट। सबसे पहली चीज तो ये कंट्रीब्यूशन क्लियर हो गया। उसके बाद पर मिनट, पर किसका मिनट भाई? पर मिक्सिंग मिनट। यानी यहाँ पे हमारे पास तो वेइंग के मिनट्स भी अवेलेबल है, बेकिंग के मिनट्स भी अवेलेबल है, मगर हमारा जो बॉटल नेक प्रोसेस है वो है मिक्सिंग का प्रोसेस। तो हमें बस मिक्सिंग के प्रोसेस के हिसाब से देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट हमें सबसे 1 मिनट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जनरेट करके दे रहा है। ठीक है भाई, तो देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्राउनीज मफिन्स
ओके। मफिन्स, कपकेक्स। अच्छा जी। सेलिंग प्राइस यहाँ पे मैंने लिख दी, कितनी है, $1.5। और मफिन की कितनी है, 1.4। कपकेक की है $2। मटेरियल, मटेरियल की कॉस्ट है $0.25। और मफिन की है 0.15। कपकेक की है 0.25। अच्छा है भाई, ठीक है। तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ जाएगा? 1.25 ब्राउनी का आ जाएगा। इसी तरह ट्रैक करके देख लेंगे कि मफिन का कितना है और कपकेक का कितना है। आपके पास सामने मौजूद है मफिन और कपकेक, ब्राउनी, तीनों का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से काम नहीं चलाऊंगा, अब मैं कंट्रीब्यूशन पर बैच से काम चलाऊंगा। सही है। यूनिट्स पर बैच, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 40, 30, 20। कंट्रीब्यूशन पर बैच। ब्राउनी के एक बैच में 50 यूनिट्स का $50 का कंट्रीब्यूशन आ रहा है। इसी तरह मफिन के एक बैच में $37.5 और कप केक के एक बैच में $35 का कंट्रीब्यूशन आ रहा है। अच्छा भी, ठीक है। अब टाइम पर बैच कितना लग रहा है? 20 मिनट्स, 16 मिनट्स, 12 मिनट्स। अच्छा जी, तो इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमें पता चला है कि ब्राउनी का एक बैच ब्राउनी का एक बैच $50 का कंट्रीब्यूशन जनरेट कर रहा है और 20 मिनट्स ले रहा है। ठीक है। मफिन का एक बैच $37.5 जनरेट कर रहा है और 16 मिनट्स ले रहा है। इस तरह कप का एक बैच 12 मिनट में $35 जनरेट कर रहा है। तो हम ये देख लेते हैं कि भाई 1 मिनट में ब्राउनी ब्राउनी जो है 1 मिनट में कितना कंट्रीब्यूशन जनरेट कर रहा है। तो 50/20, $2.5 पर मिनट। यहाँ पे हमें पता चल गया कि ब्राउनी 1 मिनट में $2.5 जनरेट कर रहा है, मफिन 1 मिनट में $2.34 जनरेट कर रहा है, और कप के 1 मिनट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जनरेट कर रहा है, विच इज $2.9167। ठीक है भाई। अब उसूलन सबसे पहले तो कप केक बनाना चाहिए, फिर ब्राउनी बनानी चाहिए, फिर अगर टाइम बचा तो मफिन बना लो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। क्यों ऐसा यहाँ क्यों नहीं होगा? ऐसा यहाँ इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारे पास इन प्रोडक्ट्स की मिनिमम कॉन्ट्रैक्टेड कमिटेड डेली डिमांड्स मौजूद हैं। पहले हमें वो फुलफिल करनी है, उसके बाद हम बनाएंगे यूनिट्स को। ठीक है। तो सबसे पहले हमें इनकी मिनिमम डिमांड को फुलफिल करना पड़ेगा। तो भाई सबसे पहले तो आप और मिनिमम डिमांड जो है ना, इस तरह से नहीं कि भाई अपना कपकेक ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जनरेट करा तो सबसे पहले कपकेक की मिनिमम डिमांड फुलफिल करो फिर मफिन ब्राउनी, ऐसा नहीं होगा। तीनों की हमें मिनिमम डिमांड जो है ना वो फुलफिल करनी पड़ेगी, रिगार्डलेस ऑफ द कंट्रीब्यूशन पर। ठीक है भाई, देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं। तो ब्राउनी का
ब्राउनी का हमें एक बैच बनाना है, ठीक है। और मफिन और कप केक तीनों का ही हमें जो ना एक एक बैच बनाना है। तो भाई यहाँ पे मैं इसकी हेडिंग कॉपी कर लेता हूँ। अब मैंने इसकी हेडिंग कॉपी कर ली। और ब्राउनी अपना ब्राउनी का एक बैच, मफिन का एक बैच और कपकेक का एक बैच। तो तीनों के एक एक बैच हमारे बनेंगे। तो तीनों के जो, वेट, मिनिमम बैचेस इनके तीनों के एक एक बैचेस हैं। अच्छा जी। एक एक बैच का मतलब तो यार मैं बल्कि मिनिमम बैच के बजाय मैं ये लिख देता हूँ कि मिनिमम बैच, चलो ठीक है, मिनिमम बैच सही है। मिनिमम बैच मैंने लिख दिया, सही है। मिक्सिंग का, सॉरी, ब्राउनी का एक बैच जो है ना वो मिक्सिंग में 20 मिनट ले रहा है। तो 20 मिनट्स यहाँ ले लिए। मफिन का एक बैच 60 मिनट ले रहा है, 60 मिनट्स यहाँ हो गए। कप केक का एक बैच 12 मिनट ले रहा है, तो 12 मिनट्स इधर हो गए। तो 48 मिनट्स तो यहाँ पे हो गए। 48 मिनट्स यहाँ पे हो गए। हमारे पास 120 मिनट्स अवेलेबल थे। 72 मिनट्स अब हमारे पास बचे हैं। ठीक है भाई, 72 मिनट्स हमारे पास बचे हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, रिमेनिंग मिनट्स अवेलेबल मिनट्स। 72 मिनट्स हमारे पास बचे हैं प्रोसेस मिक्सिंग के। अच्छा भाई, अब देख लेते हैं कि हमने इनके जो ना बैचेस तो एक ही बनाए, मगर यूनिट्स कितने कितने बनाए हम ये देख लेते हैं। मिनिमम यूनिट्स, ब्राउनी के तो हमने 40 यूनिट्स बनाए हैं, मफिन के 30, कपकेक के 20 यूनिट्स हमने बनाए हैं। अच्छा भाई, अब हमारे पास रिमेनिंग मिनट्स हैं 72, ठीक है। अब हम अपनी वो टिपिकल सी अप्रोच चुनेंगे कि जो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पर मिनट जनरेट कर रहा है, पहले वो प्रोडक्ट हम बनाएंगे। ठीक है भाई। तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पर मिनट चूंकि कपकेक जनरेट कर रहा है, जिस $2.9167, तो हम सबसे पहले कपकेक बनाएंगे। तो देखे भाई, मेरी बात सुनिए। कपकेक के जो मैक्सिमम डिमांड है वो है 100 यूनिट्स, जिसमें से अगर हम ज़्यादा जो है डीप में ना जाए तो भाई 20 मिनट्स, यहाँ पे 20 मिनट्स, सॉरी 20 जो है यूनिट्स, सॉरी 20 यूनिट्स हमने ऑलरेडी बना लिए हैं। 100 में से 20 यूनिट्स हमने ऑलरेडी बना लिए हैं। तो इसका मतलब कप केक के सिर्फ 80 यूनिट्स हमने बनाने हैं। 80 यूनिट्स बनाने का मतलब ये हुआ कि 80 यूनिट्स बनाने का मतलब ये हुआ कि भाई 80 डिवाइड बाय 20, इसका मतलब 4 बैचेस हमने बनाने हैं कपकेक के। इसका मतलब हमने कपकेक के 4 बैचेस बनाने हैं। ठीक है भाई, कपकेक के 4 बैचेस हमने बनाने हैं। और कपकेक का एक बैच 12 मिनट लेता है मिक्सिंग के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, 48 मिनट्स तो कपकेक ने ले लिए। 72 में से 48 मिनट्स तो कपकेक ने ले लिए। हमारे पास 24 मिनट्स बाकी रह गए।
हमारे पास अब 24 मिनट्स बाकी रह गए। और कप केक की हमने सारी डिमांड को फुलफिल कर दिया है, ठीक है भाई। अब कप केक के बाद जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जनरेट कर रहा है वो है प्रोडक्ट ब्राउनी, विच इज़ $2.5 पर मिनट। तो भाई हमने प्रोडक्ट ब्राउनी के, पहले मैं यहाँ पे ब्राउनी बेचेस लिख देता हूँ। सॉरी, तो हम कहाँ पर थे? हाँ जी, तो हमारे पास अब रिमेनिंग मिनट्स रह गए हैं 24। ओके। और अब ब्राउनी के हमने बैचेस बनाने हैं। तो देखें, ब्राउनी की जो मैक्सिमम डेली की डिमांड है वो है 140 यूनिट्स, इधर लिखा हुआ है। और हमने 140 यूनिट्स में से 40 यूनिट्स तो हमने बना दिए हैं, ठीक है। मतलब एक बैच हमने बना दिए हैं, यहाँ पे देखो, हमने ना एक बैच यहाँ पे मिनिमम यूनिट्स बना दिए हैं। तो इसका मतलब सिर्फ 100 यूनिट्स बनाने हैं हमने। ओके। 100 यूनिट्स हमने बनाने, और एक बैच में 40 यूनिट्स आते हैं, तो इसका मतलब 2.5 यानी कि 3 बैचेस बनाने हैं। यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ, 3 बैचेस हमने बनाने हैं ब्राउनी के। ब्राउनी के हमने 3 बैचेस बनाने हैं। और 3 बैचेस हमने ब्राउनी के बनाने हैं। यहाँ पे लाइन छोड़ कर आ रही है। अच्छा जी, ब्राउनी के हमने 3 बैचेस बनाने हैं, ठीक है भाई। मजीद 3 बैचेस बने। ब्राउनी का एक बैच जो है मिक्सिंग में 20 मिनट्स लेता है। तो 3 बैचेस, तो इसका मतलब भाई 60 मिनट्स लेंगे। 60 मिनट्स तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हमारे पास तो बस 24 मिनट्स अवेलेबल हैं। हमारे पास तो बस 24 मिनट्स अवेलेबल हैं। तो इसका मतलब ब्राउनी का एक ही एक ही मेरे ख्याल में बैच बन पाएगा ब्राउनी का। हाँ, ब्राउनी का बस एक ही बैच बन पाएगा। तो 1 बैच मल्टीप्लाई बाय एक बैच 20 मिनट ले रहा है, तो ठीक है भाई, 20 मिनट्स हो गए। और फिर इसके बाद हमारे पास 4 मिनट बचते हैं मिक्सिंग के। 4 मिनट में तो कुछ हो नहीं सकता, ठीक है भाई, 4 मिनट में तो कुछ हो नहीं सकता। तो अब हम जो है इसको समअप करते हैं, ठीक है। हम इसको समअप करते हैं कि हमने किस किस के कितने यूनिट्स, आई मीन कितने, हाँ यूनिट्स, किस 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 प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स हमने बनाए हैं। तो देखें, कप केक के तो हमने सारे यूनिट्स बनाए, क्योंकि कप केक के हमने 4 और 1 5 बैचेस हमने बनाए, यानी कि कप केक के तो हमने ना 100 के 100 यूनिट्स बनाए हैं। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, कप केक के 100 यूनिट्स बनाए हैं हमने, ठीक है भाई। कप केक के हमने 100 यूनिट्स बनाए हैं। और मफिन के हमने मफिन के हमने कितने यूनिट्स, आई मीन मफिन के हमने कितने यूनिट्स बनाए हैं? हमने मफिन के तो 30 यूनिट्स बनाए हैं, ठीक है भाई। मफिन के हमने 30 यूनिट्स बनाए मिनिमम। ब्राउनी के हमने 40 यूनिट्स ये वाले। और जो एक बैच बनाया था ना हमने इसका, ये वाला, तो ब्राउनी के हमने जो है ना 40 यूनिट्स, यानी कि एक बैच ये वाला बनाया, और इसके अलावा एक बैच और बनाया था। तो 40 40 80 यूनिट्स। इसका मतलब ब्राउनी के 80 यूनिट्स, मफिन के 30 यूनिट्स, कपकेक के 100 यूनिट्स। यहाँ पे भी ऑप्शन ए में आप पढ़े, ब्राउनी के 80, मफिन के 30 और कपकेक के 100 यूनिट्स बनाए हैं हमने। तो इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट आंसर।
ओके जी, तो अब हम इस ओटी के इसके पार्ट थ्री पे आते हैं। ओके, पार्ट थ्री पे हम इसके आते हैं। अच्छा जी, पार्ट थ्री टोटल थ्योरेटिकल है। एंड इसमें लिखा हुआ है स्वीट बेकरी हैज डन अ डिटेल्ड रिव्यू ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स, cost, and processes, and has identified potential actions to improve its throughput accounting ratio. Okay, याद रहे कि थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो जो है वो इस तरह से निकलता है कि थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री। ओके, अब नॉर्मली तो वो पर यूनिट पे भी हम निकाल सकते हैं। ओके, थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय टोटल फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट। ओके, तो उस रेशियो से हमें ये पता चलता है कि फैक्ट्री कॉस्ट का अगर हम $1 खर्च करेंगे तो उसके बदले में हमारे पास इतना जो है थ्रूपुट अवेलेबल होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारा थ्रूपुट रेशियो है 1.5, ठीक है, 1.5, तो 1.5 रेशियो का ये मतलब होता है कि भैया अगर आप $1 फैक्ट्री कॉस्ट का खर्च करोगे तो उसके बदले में आपको $1.5 का थ्रूपुट भी मिलेगा। ठीक है, $1.5 का थ्रूपुट भी मिलेगा, तो आपके लिए बुरा नहीं है ये। ठीक है, इसको और इम्प्रूव करना चाहिए। ओके, तो अच्छा जी, तो इस पे लिखा हुआ है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विल इम्प्रूव द थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो। अच्छा जी, अब फर्स्ट स्टेटमेंट, द कैफे कस्टमर विल बी गिवन अ लॉयल्टी डिस्काउंट। देखिए, अगर आप अपने कस्टमर्स को लॉयल्टी डिस्काउंट यानी कि डिस्काउंट देंगे तो इससे आपकी सेलिंग प्राइस गिरेगी। सेलिंग प्राइस गिरेगी तो थ्रूपुट थ्रूपुट पर यूनिट गिरेगा। अब अगर थ्रूपुट पर यूनिट गिरेगा तो इससे आपका रेशियो अच्छा होने के बजाय उल्टा खराब होगा। तो दिस विल नॉट इम्प्रूव द TPAR। अच्छा जी, अब सेकंड स्टेटमेंट, a bulk discount on flour and sugar is available from suppliers। ठीक है, फ्लोर एंड शुगर इज द मटेरियल फॉर बेकरी। ओके, और अगर आप इस पे डिस्काउंट, बल्क डिस्काउंट आप अगर आपको मिलेगा तो आपकी मटेरियल कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर आपकी मटेरियल कॉस्ट कम हो जाएगी तो आपका थ्रूपुट पर यूनिट इंक्रीज हो जाएगा। थ्रूपुट पर यूनिट अगर आपका इंक्रीज हो जाएगा तो आपका जो इस TPAR के फॉर्मूले का जो न्यूमरेटर है वो बढ़ जाएगा, और अगर न्यूमिनेटर बढ़ जाएगा तो आपका रेशियो भी बढ़ जाएगा। तो दिस विल इम्प्रूव द TPAR। तो ऑप्शन टू इज करेक्ट फॉर इम्प्रूविंग द TPAR। ओके, अच्छा जी, तो अब देयर इज एडिशनल देयर इज एडिशनल डिमांड फॉर द कप केक्स इन द मार्केट। देखें, अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है मार्केट में तो आपकी सेलिंग प्राइस भी उतनी रहेगी। ठीक है, आपके मटेरियल की कॉस्ट भी उतनी रहेगी, आपकी फैक्ट्री की कॉस्ट भी उतनी रहेगी, इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस विल नॉट इम्प्रूव द TPR। अच्छा जी, लास्ट वन, द रेंट ऑफ द प्रेमिसेस हैज बीन रिड्यूस फॉर द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अगर आपका प्रेमिसेस का रेंट कम हो जाता है तो इससे आपकी फैक्ट्री कॉस्ट, जाहिर सी बात है, तो फैक्ट्री कॉस्ट है, फैक्ट्री कॉस्ट कम हो जाएगी। फैक्ट्री कॉस्ट कम हो जाएगा तो दिस विल ऑब्वियसली इम्प्रूव द TPR। तो दिस इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन ए and I mean statement A and statement C will not improve the TPR, and statement B and D will improve the TPR। अच्छा जी, अब इस OT के इसके पार्ट फोर पे आते हैं। तो पार्ट फोर में लिखा हुआ है ऑन फ्राइडे ड्यू टू अ लोकल फूड फेस्टिवल एट द वीकेंड स्वीट ट्रीट्स बेकरी is considering increasing its production of cupcakes. These cupcakes can be sold at the festival at the existing selling price, which is $2। The company has unlimited capacity for weighing and mixing on Friday, wow, but its existing three ovens are already fully utilized. Therefore, in order to supply cupcakes
to the festival, Sweet Treats Bakery will need to have another identical oven at a cost of $45 for the day. ठीक है। नीचे रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है हाउ मच विल प्रॉफिट increase by if the company hires the new oven and produces as many cupcakes as possible। देखें, हाउ मच विल प्रॉफिट इंक्रीज मतलब प्रॉफिट कितने से इंक्रीज होगा। नया प्रॉफिट नहीं पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि प्रॉफिट कितने से इंक्रीज होगा। तो देखें, प्रॉफिट कितने से इंक्रीज होगा का मतलब कि कितना एक्सिस प्रॉफिट इनके पास आएगा। एक्सिस प्रॉफिट आने का मतलब है कि भाई एक्सिस सेल्स में से एक्सिस सेल्स में से एक्सिस कॉस्ट को अगर हम निकाल दें तो वो हमारा निकल तो हमारा आ जाएगा एक्सिस प्रॉफिट। ठीक है। तो हमारे पास ये अभी यहाँ पे एक्सिस कॉस्ट तो गिवन है $45। अब हमें बस एक्सिस सेलिंग प्राइस निकालनी यानी कि एक्सिस थ्रूपुट निकालना है। ठीक है भाई, सिंपल एक्सिस थ्रूपुट निकालना है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो अवन हम हायर करेंगे वो जो है मतलब कितने कितने घंटे तक चलेगा, कितने मिनट्स तक चलेगा, और वो कितने जो है कपकेक्स प्रोड्यूस करेगा। तो देखें, एक अवन ये लोग हायर करेंगे, स्वीट ट्रीट्स बेकरी एक अवन हायर करेगी, और एक अवन इन्होंने अपनी पिछली इंफॉर्मेशन में बताया कि हर अवन 8 घंटे तक चलता है। तो 8 घंटे का मतलब है कि 480 मिनट्स तक अवन चलेगा। ठीक है। अब कप केक के एक बैच को 120 मिनट्स लगते हैं बेक होने में। तो 480 डिवाइड बाय 120, इसका मतलब कप केक के 4 बैचेस बनेंगे। कप केक के 4 बैचेस बनेंगे। ठीक है। अब कप केक के 4 बैचेस बनेंगे और हर बैच में जैसे यहाँ पे लिखा है कि 20 यूनिट्स आते हैं, तो 4 × 20। तो टोटल यूनिट्स कप केक के जो बनेंगे वो 80 यूनिट्स बनेंगे। ठीक है भाई। अब कप केक का थ्रूपुट कितना जनरेट होता है पर यूनिट? 2 - 0.25, 1.75। ठीक है भाई। तो 80 × 1.75, इसका मतलब 140 का टोटल थ्रूपुट कप केक एक्सिस कप केक जो है ना जनरेट करेंगे। 140 डॉलर्स का। ठीक है। अब एक्सेस कॉस्ट कितनी है? $45। तो इसका मतलब सिंपल कि जो एक्सेस प्रॉफिट हमें मिलेगा $95 का मिलेगा, मतलब इंक्रीज इन प्रॉफिट। इंक्रीज इन प्रॉफिट इज $95, विच इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा प्रॉफिट $95 से इंक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि हम टोटल जो है कप केक के 4 बैचेस बनाएंगे। 4 बैचेस का मतलब 80 यूनिट्स, 80 यूनिट से हमें 140 का थ्रूपुट मिलेगा। और उस 140 के एक्स्ट्रा थ्रूपुट में से अगर हम एक्स्ट्रा कॉस्ट को निकाल देंगे $45 डॉलर की, तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आएगा वो आएगा $95 की। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके जी, अब इससे ओटी केस का फाइनल पार्ट, 5वां पार्ट, इसमें लिखा हुआ है in a previous week the weighing process of the bottleneck and the resulting throughput accounting ratio for the bakery was 1.45। अच्छा जी, मतलब ये कि $1 फैक्ट्री कॉस्ट के बदले में इन्होंने $1.45 का थ्रूपुट जनरेट किया है
इन इन अ प्रीवियस वीक, जिसमें वेइंग प्रोसेस इनका बॉटल लगता है। ओके जी। रिक्वायरमेंट में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द TPAR फॉर द प्रीवियस वीक, मतलब के ये वाला वीक इज आर ट्रू, मतलब ये जो है रेशियो निकल के आया इनके पास 1.45 का, इसके हवाले से कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा सही नहीं है। तो स्टेटमेंट वन पे आते हैं, द बेकरीज ऑपरेटिंग कॉस्ट exceeded the total throughput contribution generated from its three products। No, wrong, गलत, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। पता है क्यों, वजह पता है क्या इसकी क्या है? बेकरी की ऑपरेटिंग कॉस्ट टोटल थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन से एक्सीड कर गई है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता ना तो थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो 1+ पे नहीं आता, ठीक है। मोर देन वन है ये, 1.45 मतलब मोर देन वन। तो ये मोर देन वन नहीं आता, ये भी लेस देन वन आता है। लेस देन वन का मतलब क्या होता है कि आपका थ्रूपुट अकाउंटिंग मतलब थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो अगर आपका लेस देन वन है, तो इसका मतलब आपकी जो फैक्ट्री कॉस्ट है वो थ्रूपुट के कंट्रीब्यूशन से एक्सीड कर गया। मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दे देता हूँ, अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, फॉरवर्ड कर दो आगे। अदरवाइज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो फिर एग्जांपल से समझ लेंगे। तो देखें, देखें यहाँ पे मैं आपको समझाऊँ। फर्स्ट कीजिए, हमारा जो है थ्रूपुट जनरेट हुआ है, थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन हमारा जनरेट हुआ है $150। ओके। एंड हमारी फैक्ट्री कॉस्ट, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट हमारी आई है कोई वन $130, मतलब $130। तो हमारा जो थ्रूपुट रेशियो निकलेगा TPAR, हमारा जो रेशियो निकलेगा वो इस तरह से निकलेगा, 150 डिवाइड बाई 130। तो देखें 1.15, ठीक है। मोर देन वन आंसर आ रहा है, तो मोर देन वन आंसर का क्या मतलब है कि हमारा थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन एक्सीडेड द फैक्ट्री कॉस्ट, मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट बोल दो, ऑपरेटिंग कॉस्ट बोल दो, हमारा जो थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन है वो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट से ज़्यादा एक्सीड कर गया है, मतलब मोर देन आर फैक्ट्री कॉस्ट। तो इसका मतलब हमारा TPAR वो मोर देन वन होगा। अच्छा जी, अब दूसरा सिनेरियो लेते हैं, जिसमें हमारा जो थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन है वो है $100, और हमारी फैक्ट्री कॉस्ट लेट्स अज्यूम इट्स $120। अब हम अपना थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। देखिए अब ये जीरो जीरो पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो अगर 0 पॉइंट समथिंग का मतलब लेस देन वन, अगर लेस देन वन आ रहा है तो इसका मतलब आर नाउ आर फैक्ट्री कॉस्ट एक्सीड आर थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन, जो कि यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है। ठीक है भाई। तो हमारा थ्रूपुट तो चूंकि पिछले हफ्ते का 1.45 है, मतलब मोर देन वन है, तो इसका मतलब आर बेकरीज ऑपरेटिंग कॉस्ट डज नॉट एक्सीड द टोटल थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन। तो स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग। अगर स्टेटमेंट वन रॉन्ग हो गया तो इसका मतलब स्टेटमेंट ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी ऑल्सो एलिमिनेट हो गए। दो ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गए, बस अब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बचते हैं। तो स्टेटमेंट टू पढ़ते हैं। अब स्टेटमेंट टू में लिखा हुआ है, लेस आइडल टाइम इन द मिक्सिंग डिपार्टमेंट वुड हैव इम्प्रूव द TPAR। भाई ऊपर तो वेइंग प्रोसेस की बात हो रही है ना, यहाँ पे मिक्सिंग डिपार्टमेंट का क्या काम है? देखें, अगर आपका वेइंग प्रोसेस बॉटल नेक है तो आपके आपके मिक्सिंग डिपार्टमेंट में ऑलरेडी आइडल टाइम पैदा हो जाएगा। ठीक है, आपके मिक्सिंग डिपार्टमेंट में और नीचे बेकिंग प्रोसेस में भी ऑलरेडी आइडल टाइम पैदा हो जाएगा, जिसकी तो उसके उसका आइडल टाइम कम करो ज़्यादा करो, उसका उससे फिर ना आपके थ्रूपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मसला ही वेइंग प्रोसेस में है, मसला ही वेइंग प्रोसेस में है ना।
तो लेस आइडल टाइम इन द मिक्सिंग डिपार्टमेंट वुड हैव इम्प्रूव द TPAR। नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जो TPAR इम्प्रूव हुआ है, ये मिक्सिंग डिपार्टमेंट में लेस आइडल टाइम लगा है, इस वजह से इम्प्रूव नहीं हुआ है। क्या पता ये इस वजह से इम्प्रूव हो गया हो क्योंकि वेइंग प्रोसेस की जो बॉटल नेक है वो कम हो गई हो। वेइंग प्रोसेस की जो बॉटल नेक है वो कम हो गई हो, जिसकी वजह से वेइंग प्रोसेस जो है ना वो ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, ज़्यादा यूनिट्स आगे बढ़ा रहा है, पिछली मर्तबा के मुकाबले में ज़्यादा यूनिट्स आगे बढ़ा रहा है, तो जिससे हमारा रेशो अच्छा हो गया। तो मिक्सिंग डिपार्टमेंट में अगर आइडल टाइम कम हुआ है तो इसका कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा TPAR, क्योंकि मसला है वेइंग डिपार्टमेंट में। तो स्टेटमेंट टू ऑल्सो रॉन्ग। तो भाई ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो गया फिर। मतलब स्टेटमेंट 3 बचता है, इम्प्रूव एफिशिएंसी ड्यूरिंग द वेइंग प्रोसेस वुड हैव इम्प्रूव द TPAR। हाँ, ये हम कह सकते हैं, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि देखें, अगर आपका वेइंग डिपार्टमेंट में एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, इंप्रूव एफिशिएंसी होगी, तो वो आपका TPAR भी इंप्रूव करेगा, क्योंकि बॉटल नेक ही वेइंग डिपार्टमेंट है। वेइंग डिपार्टमेंट ही बॉटल नेक है, तो उसमें अगर एफिशिएंसी इंप्रूव होगी तो वो आपका फिर TPAR भी इंप्रूव करेगा। और मेरे ख्याल में TPAR फिर इसी वजह से इंप्रूव होगा क्योंकि आपके वेइंग प्रोसेस में बॉटल नेक कम हुआ है। तो ऑप्शन 3, स्टेटमेंट 3 इज राइट, ऑप्शन ए करेक्ट। अच्छा जी, मैंने इस वीडियो में पूरा स्वीट किड्स बेकरी का OT केस करवा दिया। अगर कोई परेशानी हो, कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।